हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हिंदी से लगातार आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियोस मिल रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिससे मैं टॉप 60 क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराऊँगा, है ना। कोशिश रहेगी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस जाए। देखिए, सबसे पहला, राम नाम जपना पराया माल अपना। इसका मतलब क्या होता है? दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, या फिर दूसरों से सहानुभूति रखना। राम नाम का जाप, पराया माल अपना कर लो, इसका मतलब है धोखे से धन जमा करना। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 2। निम्नलिखित लोकोक्तियों में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, यह भाव किस लोकोक्ति का आता है? जरा बताइए। जो ओछा व्यक्ति है ना, वो अधिक इतराता है। अधजल गगरी छलकत जाए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ओछे की प्रति बालू की भीति, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो जरा बताइए, ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है यानी अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन यहाँ ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है। आगे, निम्नलिखित मुहावरों में किसका अर्थ है काम बिगाड़ना? काम बिगाड़ना किसका अर्थ है, जरा बताओ। आसमान सिर पर उठाना, ना जी, ये तो कोतूहल करना हो जाएगा। लुटिया डुबोना, बिल्कुल सही बात। काम बिगाड़ना अर्थात लुटिया डुबोना, बिल्कुल सही है। चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि किसी के पोल वगैरह। इतिश्री अर्थात समाप्त करना। आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों में लड्डू का होना, इसका मतलब क्या होता है? दोनों हाथों में लड्डू का होना, पक्ष और विपक्षी दोनों से लाभ उठाना, नहीं जी, सब और लाभ ही लाभ होना। तो बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका बी विकल्प। ठीक है भैया। सवाल नंबर 5। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? दुविधा अर्थात मुश्किल में दोनों ही चले गए, ना तो माया मिली ना ही राम मिला। इसका मतलब है अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है ना। तो यहाँ आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए वाला विकल्प। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6। थोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? तो दोस्त बहुत बढ़िया है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो बहुत बोलता है। तो थोता चना बाजे घना, ए विकल्प राइट। सवाल नंबर 7। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? तो इसका मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब है थोड़े ही दिनों के लिए सुख जो है वो आया है। 8 नंबर क्वेश्चन। घर की खांड किरकिरी लगे, बाहर का गुड़ मीठा। घर तो खांड रखी है, वो भी किरकिरी लग रही है, लेकिन बाहर का गुड़ मीठा। इसका मतलब है सरलता से उपलब्ध वस्तु अच्छी ना लगे और अन्य व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ वस्तु भी आकर्षित लगती है। तो विकल्प ए बिल्कुल दोस्त राइट हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए ढंग से। आगे बढ़िए। घर आए नाग ना पूजी, घर आए नाग ना पूजिए, बामी पूजन जाए। तो इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है अवसर का लाभ ना उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना। आगे बढ़ते नेक्स्ट। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? तो इसका मतलब है पड़ोस का असर पड़ना, यानी पड़ोस का जो असर है वो जरूर पड़ता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग जरूर बदलता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। किस लोकोक्ति का अर्थ है बिना परिश्रम की सफलता नहीं मिलती, है ना। तो किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो देखिए, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैंठ। इसका मतलब है बिना परिश्रम की सफलता नहीं मिलती, याद रखो। नेक्स्ट, किस लोकोक्ति का अर्थ है बिना परिश्रम की सफलता नहीं मिलती? तो ये बिल्कुल सही है। जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, बैठे बैठे मतलब गहरे पानी पैठ। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। कागज की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती, कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो इसका मतलब है जो ऊपरी दिखावा करने वालों होते हैं ना व्यक्ति, उनकी शीघ्र पोल खुल जाती है। कागज की नाव अधिक दिन तक टिकती नहीं है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, गाना भी सुना है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब है आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा अंतर।
आगे, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब क्या होता है? अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। एक तो चोर और दूसरा सीना चोरी, चोरी जी सीना चोरी। नेक्स्ट, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, या उतरी है लोई तो पता होगा भाई आपको कैसे उतरी है, यानी बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका मतलब है, ठीक ना, बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बेशरम है भाई। आगे, आम के आम गुठलियों के दाम, सवाल नंबर 17 क्या हो सकता है राइट आंसर? तो आम के तो आम, गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना, विकल्प यहाँ सी राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब क्या? आग लगने पर कुआं खोदना, पहले भी तो खोद सकते थे, नहीं जी, आग लगने पर खोदा है, तो इसका मतलब है विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, पहले कर लेते तो ठीक हो जाता, है ना। विपत्ति आ जाने पर, है ना, आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, तो ये हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, माथा फोड़ी करना, इस माथा पच्ची कह दो, माथा फोड़ी कह दो, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? माथा फोड़ी करना, इसका मतलब होता है सिर पचाना, है ना। तो ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, माथा फोड़ी करना अर्थात सिर पचाना, ठीक है भैया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, कहाँ भाग जाना, 9 2 11 हो गया भाई। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी उचित न्याय किया, है ना, उचित न्याय, ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? चमड़ी तो देने के लिए तैयार है, दमड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, यानी बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस होना, बी विकल्प राइट। सवाल नंबर 23, आंखें बदलना, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? तो आंखें बदलना, सवाल नंबर 23 की तरफ चल रहे हैं, तो आंखें बदलना का मतलब होता है दोस्त, है ना, स्वार्थी आचरण करना। आंखें बदलना, देख लिया फिर अपनी आंखें बदल दी, यानी स्वार्थी, है ना, स्वार्थी आचरण करना। आगे देखिए नेक्स्ट, हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, इसका मतलब क्या है? तेज चलना, कैसे? तेज चलना, ऑप्शन यहाँ आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करिए, सदा एक जैसा रहना, है ना, सावन सूखे न भादों हरे कहते हैं ना भाई, तो भाई या फिर ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात, इसका मतलब सदैव एक जैसी स्थिति में रहना। सवाल नंबर 26 देखिए, बाल की खाल निकालना, इसका मतलब क्या होता है? 26 नंबर क्वेश्चन, बाल की खाल निकालना, इसका मतलब क्या होता है? अनावश्यक बारीकी से विचार करना, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाल की खाल निकालना का मतलब होता है अनावश्यक बारीकी से विचार करना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला सवाल, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गुण की पहचान गुणवान को ही होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 28 करते हैं, पैर फैलाकर सोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पैर फैलाकर सोना, इसका मतलब है निश्चिंत हो जाना, अर्थात बिल्कुल निश्चिंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाह ना करना, इसका मतलब क्या होता है? भाई किसी की परवाह ना करना, तो इसका मतलब होता है कान पे जू का ना रखना, है ना, परवाह ही नहीं है, कान पे जू का ना रखना, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? तो याद रखना, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना, यानी नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा, याद रखो। नेक्स्ट, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब 31 नंबर मैंने आपको बता दिया है, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। अगला सवाल करते हैं, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? एक बार जो धोखा खा लेता है ना, वो अधिक सावधान हो जाता है, तो एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे, तबेले की जो बला है, तबेले की बला बंदर के सिर, इसका मतलब क्या है ना, तो इसका मतलब है किसी किसी का अपराध दूसरे के सिर, किसी का अपराध दूसरे के सिर, ठीक है। अगला, डूबके को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, यानी आपत्ति के समय थोड़ी भी सहायता होती है तो वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। अगला सवाल, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब होता है कार्य के अनुसार परिणाम का मिलना, कार्य के अनुसार परिणाम का मिलना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 36, जैसी हांडी में खाना उसी, या जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, इसका मतलब क्या है? अपना काम स्वयं बिगाड़ना, क्या ऐसा है? उपकार करने वाले को मूर्ख,
या विश्वासघात करना, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, अपना काम स्वयं बिगाड़ना, हांडी में छेद करके भोजन, तो विश्वासघात करना। बी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा, है ना, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना। आगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब क्या है? तो बहुत कंजूस होना, ठीक है ना, बहुत कंजूस होना। आगे नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पिए, तो भाई बहुत कह रहे हैं घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, यानी कि, है ना, हर प्रकार हर काम का अनुभव भी, हर प्रकार से जल का स्वाद चखना, बहुत चालाक होना, हर प्रकार के घाट से परिचित, तो घाट घाट का पानी पीना। सवाल नंबर 39, इसके लिए सही आंसर जाएगा बहुत चालाक होना। क्या हो जाएगा? बहुत चालाक होना, घाट घाट का पानी पिए, ठीक है। गले का हार होना, इसका मतलब क्या है? तो अत्यंत प्रिय होना, गले का हार। अगला सवाल, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? तो इसका मतलब अपना श्रम छुपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। आगे नेक्स्ट, खाक छानना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना या फिर मारे मारे फिरना। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। खाक छानना का मतलब होता है व्यर्थ मारे मारे फिरना। ऑप्शन सी सही है, व्यर्थ मारे मारे फिरना। आगे नेक्स्ट, कोयले की दलाली में हाथ कला, 43 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बुरी संगति से बदनामी ही मिलती है, याद रखो। अगला सवाल करते, काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता। अगला सवाल, का बरखा जब कृषि सुखाने, है ना, का बरखा, तो काम बिगड़ने पर सहायता जो होती है वो व्यर्थ होती है, याद रखो। अगला, एक और एक 11 होते हैं, इसका मतलब क्या है? एक और संगठन जो होता है उसमें शक्ति होती है, एक और एक 11 का होना, संगठन में शक्ति। आगे, ऊंची दुकान फीका पकवान, 47 नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब है ना, कोरा बाहरी दिखावा करना है, कोरा बाहरी दिखावा यानी निरा बाहरी दिखावा। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 2 गुना लाभ, दोहरा लाभ, ठीक है। अगला सवाल, आपुन जाबे सासुरे औरन को सीख देत, है ना, आप तो जाना रहे औरन ने सीख दे रहे, इसका मतलब है ना, स्वयं किसी काम का ना करना और दूसरों को इसके लिए उपदेश देना। अगला, आनाकानी करना, इसका मतलब क्या है दोस्त? तो इसका मतलब टाल मटोल करना, आनाकानी करना, टाल मटोल करना। नेक्स्ट, आगे कुआ पीछे खाई, तो भाई दोनों तरफ दुविधा ही दुविधा है, सभी ओर से विपत्ति का आना। अगला सवाल, आंधी के आम, तो आंधी में आम आए तो बहुत सस्ती वस्तु होगी, तो संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना। आगे, आंखें दिखाना, इसका मतलब क्या होता है? तो आंखें दिखाना का मतलब होता है डराना धमकाना, याद रखो। अगला सवाल, अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कुपंद्र, जो कुप्रबंध होता है उससे वस्तु नष्ट हो जाती है। अंधी पीसेगी और कुत्ता खाएगा, बताओ जरा, अंधा पीस सके? अगला, अधजल अगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है ओछी जो व्यक्ति है वो दिखावा अधिक करते हैं। अगला सवाल, अत्यंत प्रिय होना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आंख का तारा होना, यानी कि अत्यंत प्रिय होना। सी विकल्प राइट हो जाएगा।